5 साल आप क्या किए, वही वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल जो आप अध्यक्ष रहे तो किसानों के लिए, गरगांव पंचायत के किसानों के लिए आपके द्वारा क्या ऐसा काम किया गया जो आप बता सकते हैं? किसान तो डर के हमारा धान भी नहीं दे रहा था आपसे पहले? हाँ, डर के हमारे जब चेयरमैन बने तो उस वक्त भी बहुत आदमी ये डर रहा था कि पैसा कितने दिनों बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैर हाथ पकड़ करके उनको भरोसा दे करके, कुछ लोग भरोसा भी करता था, उनका 2 दिन में हम पेमेंट किए हैं, 1 दिन में भी 48 घंटे के अंदर पेमेंट किए हैं उन लोगों का। कोई भी किसान ये नहीं कह सकता कि मेरा 1 हफ्ता पैसा लेट हुआ है। अच्छा, किसान फिर डर क्यों रहा था आपको धान देने के लिए? धान ले लेते हैं और उस पैसे से पैक्स सदस्य खुद अपना कारोबार करते हैं, अपना जमीन खरीदते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो असगर भाई, वसी असगर भाई साहब का क्रमांक संख्या 3 में किताब छाप है। क्रमांक संख्या 3 के बैलेट पेपर में मोहर लगाकर फिर से एक बार विषय बनाइए। जैसा काम पिछले 5 साल में हुआ उससे 10 गुने ज़्यादा काम कहने की करके दिखाएंगे। तो आप एक्चुअली बताइए कि पैक्स का काम क्या है? सिर्फ धान खरीदना है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो कर सकता है, उसके अधिकार में है? इजहार आलम उर्फ गुलदार पहले भी रह चुके हैं, तो उनका तो लोग खुद जानता है कि वो अपने से इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी को लड़ा रहे हैं, तो उसका आप खुद ही समझ सकते हैं क्यों नहीं लड़ रहे हैं। आपको तो पता है कि पैक्स में या बैंक में डिफॉल्टर होने की वजह से आपको बैंक से नो ड्यूज नहीं मिलेगा, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अगर वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अच्छा, ये आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई डेटा है कि पिछले 5 साल में आपके द्वारा कितना फसल खरीदा गया किसानों का? फसल खरीदने के अलावा आपके द्वारा और कोई ऐसा काम किया गया है जो आप बताना चाहेंगे? ये चुनाव जो हो रहे हैं हमारे गरगांव पंचायत में, कुछ कैंडिडेट है जो अपने नाम से नॉमिनेशन नहीं करते हैं, दूसरे के नाम से नॉमिनेशन करते हैं। चूँकि इससे पूर्व वो पैक्स अध्यक्ष है और वो लूट के रखे हैं, कोऑपरेटिव बैंक को लूट के रखने के बाद वो अपने नाम से नहीं करते हैं नॉमिनेशन, दूसरे के नाम से करते हैं। और असगर भाई जो है हमारे अभी गरगांव पंचायत के पैसा अध्यक्ष भी है, अभी अपने नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है। एक फेसबुक में एक पोस्ट देखिए, आपके नाम पर बताया गया गरगांव पंचायत में, नाम तो नहीं लिखा गया लेकिन ये लिखा गया गरगांव पैक्स में किसानों के लिए ट्रैक्टर हरम्बा का सुविधा नहीं है। पूछ रहे हैं गरगांव पंचायत के किसान। हाँ, एलपीसी नहीं बनता है तो हमको बोलिए, हम एलपीसी बनवा देंगे 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर एलपीसी बनवा देंगे। उसके बाद बीओ से साइन भी करवा देंगे। आप लीजिए सब्सिडी में, आप हरम्बा लीजिए, ट्रैक्टर लीजिए, उसके बाद कल्ठी लीजिए, जो मर्जी हो वो लीजिए। इसमें फिर पंचायत में किसान सलाहकार छोड़ा गया है इस काम के लिए, तो मेरा उसमें तो सिग्नेचर नहीं लगता है कि भाई हम किसी को हरम्बा नहीं दिए, ट्रैक्टर नहीं दिए या कल्ठी नहीं दिए। अब भी वादा कर रहे हैं कि अप्रैल में तक, धान के समय तक सभी किसानों को खाद देने का काम करेंगे। अप्रैल में? हाँ, लाइसेंस का काम पूरा मेरा क्लियर हो चुका है, करीब ट्रेनिंग बाकी है। तो कितना कम से कम धान खरीदने का अधिकार कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अधिकार है एक किसान से? अगर एक किसान की कोई अगर बेचने आए धान आपके पास तो कम से कम कितना लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितना धान लेंगे? स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि अभी पैक्स चुनाव चल रहा है और 29 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है पैक्स का, और इसकी तैयारी सभी प्रत्याशी कैंडिडेट जोर शोर से लग गए हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने पंचायत में। अभी मेरे साथ मौजूद हैं वसी असगर साहब, जो कि गरगांव पंचायत से पैक्स अध्यक्ष का उम्मीदवार है और पिछले 5 साल भी इन्होंने पंचायत को संभाला, पैक्स को संभाला, और इन्हीं को लेकर के इन सारी चीज़ों के बारे में हम इनसे बात करेंगे कि आखिर पिछले 5 साल जो ये रहे गरगांव पंचायत में, इनके द्वारा क्या काम किया गया और कई सारे आरोप भी लगे, उन आरोपों पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे वसी असगर साहब से। तो सबसे पहले वसी असगर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। सबसे पहले फिरदौस गनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप पंचायत के हित के बारे में, आप भी इस पंचायत के ही हैं, गरगांव पंचायत के, और केडीबी लाइव का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप पिछले 5 साल आप पैक्स में रहे, अध्यक्ष रहे गरगांव पंचायत से, तो आपका पिछली बार जब आपको वोट मिला था तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कितना वोट मिला था और कितना आपका प्रतिद्वंदी कौन था? सबसे पहले मैं सभी गरगांव पंचायत के लोगों को मेरा सलाम आदाब, और दूसरी बात यह है कि गरगांव पंचायत के जितने भी किसान वोटर हैं उन लोगों का बहुत आभार है हम पे कि उन लोगों ने अपना कीमती वोट देके हमको जिताया था, और उन लोगों के हित में हम काम भी किए, और मेरा वोट आया था 867 वोट। और जो अभी प्रेजेंट में सरपंच हैं मुश्ताक भाई मेरे, वो 600 कुछ वोट लाए थे। और मुश्ताक भाई आपका प्रतिद्वंदी था? हाँ, और उसके बाद गुलदार चाचा भी थे। अच्छा, वो भी 194 वोट लाए थे, जो अभी लड़ रहे हैं। हाँ। तो कहा जाता है कि पैक्स में जो भी आप पिछले 5 साल रहे
और आप पर भी बहुत सारे आरोप भी लगे हैं और घोटाले की बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है पैक्स में, कि पैक्स में बहुत ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं, किसान का पैसा पैक्स लेकर के बैठ जाता है या फिर समय पर नहीं मिल पाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि आप किसानों से पूछिए, किसान तो डर के मारे धान भी नहीं दे रहा था आपसे पहले। हाँ, डर के मारे जब चेयरमैन बने तो उस वक्त भी बहुत आदमी ये डर रहा था कि पैसा कितने दिनों बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पैर हाथ पकड़ करके उनको भरोसा दे करके, कुछ लोग भरोसा भी करता था, उनका 2 दिन में हम पेमेंट किए हैं, 1 दिन में भी 48 घंटे के अंदर पेमेंट किए हैं उन लोगों का। और जिसके वजह से सराय में खास तौर से और बाकी पंचायत से भी जितने किसान भाई हैं उन लोगों को देख के धान देना शुरू किया। और हम 1 हफ्ता, कोई भी किसान ये नहीं कह सकता है कि मेरा 1 हफ्ता पैसा लेट हुआ है। अच्छा, किसान फिर डर क्यों रहा था आपको धान देने के लिए? अब पिछले जो चेयरमैन थे वो लोग शायद 2 महीना 3 महीना में पेमेंट करते थे, या कुछ अपने पंचायत में कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि पैक्स में धान किस तरह से दिया जाता है। अच्छा, मैं धान देने के लिए डर इसलिए रहे थे क्योंकि समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा था, यही? हाँ, यही बात है। अच्छा। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं थी, तो अपने इसमें कार्यकाल में लोगों को हमने जानकारी दिया कि पैक्स में आप दीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। रही बात इतने दिनों की, तो हम वादा करते हैं आपसे कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट आपको करेंगे, और किए भी हैं। कुछ लोग तो ऐसा था कि कुछ धान दिया, भैया पहले आप ऐसा कीजिए, आप वादा जो करते हैं तो आप वो उस चीज़ को फॉलो करके दिखाइए। तो फिर हमने उसका धान लिया, 2 दिन के 48 घंटे के अंदर उसको पेमेंट किया, उसके बाद फिर वो दोबारा धान दिया। तब उनको विश्वास हो गया कि नहीं, सही बोल रहे हैं, सही काम हो रहा है। क्योंकि हाँ, जो आप पेमेंट के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सारे किसानों को ये डर सता रहा है कि धान दे देंगे लेकिन समय पर पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका डर जायज़ है। हाँ, डर जायज़ है क्योंकि इससे पहले बहुत सारे पैक्स ने ऐसा किया है और बहुत अदर जगह होता भी है। धान ले लेते हैं और उस पैसे से पैक्स सदस्य खुद अपना कारोबार करते हैं, अपना ज़मीन खरीदते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक बात है फिरदौस भाई, आपका गांव है, आपका पंचायत है, गरगांव पंचायत, आप यहीं के बासिंदा हैं, आप सर्वे कर सकते हैं। आप किसी भी किसान से पूछ सकते हैं कि जो अभी मौजूदा चेयरमैन हैं तो आपको कितने दिनों में पेमेंट किया, और जो पीछे थे कभी आपका धान लिया था, तो उनका जवाब यही आएगा कि हम लोगों को पता ही नहीं था, हम लोग तो कभी धान ही नहीं दिए थे पैक्स में। तो इसका आपका कहने का मतलब है कि लोग पहले डरते थे, पैक्स में नहीं जाते थे धान देने के लिए, लेकिन हमने जाकर पहले लोगों को जागरूक किया, उसके बाद फिर उसको समय पर पैसा मिलने लगा, समय से पहले ही पैसा मिलने लगा, यही आपका कहना? हाँ, फिर तो ऐसा हो गया कि लोग इतना विश्वास करने लगे कि हम अकेला हैं, ये नहीं कि मेरे साथ कोई दलाल है या कुछ है, भाई इतना परसेंटेज दो, ये दो, वो दो, या इतना दिन काहे रुकोगे, दे दो, हम तुमको कैश पैसा दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सबका खाता में पैसा 48 घंटे के अंदर। हाँ, हो सकता है कभी लेट हुआ, कैसा लेट हुआ, 2 से 4 दिन 5 दिन कि आप ऑनलाइन किए, आपका खाता वहाँ पे बंद हो गया, या आपका क्या कहते हैं मोबाइल नंबर, मतलब ये उसमें अभी फिंगरिंग होता है, टेक्निकल कोई चीज़ खराबी आ जाती है। हाँ, अभी हर किसान के घर पे जाके फिंगर अभी फिंगर के हिसाब से होता है कि आप कितना धान दे रहे हैं। आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है, आपका कितना पैसा हुआ, वो बिल्कुल आपके मोबाइल में आएगा, अभी ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में आ जाता है। अच्छा, तो आप पिछले 5 साल जो अध्यक्ष रहे, तो धान के अलावा और पक्ष में कोई फसल जो खरीदा जाता है धान के अलावा? हाँ, बात ये है कि कोई फसल जिस तरह से हमारे इलाके में गेहूँ नहीं लगाया जाता है, आपको भी भली भांति इस चीज़ की जानकारी होगी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि धान के अलावा हम लगे हुए हैं। और रही बात बीज की बात, तो किसान सलाहकार से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसान सलाहकार को। हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 मेंबर को उसमें यह कर दिया गया है बीओ द्वारा, किसान सलाहकार द्वारा, कि आप वार्ड सदस्य से, मुखिया वार्ड सदस्य से संपर्क कीजिए, जिसको बीज लेना है उनका ऑनलाइन करवा करके आप बीज ले सकते हैं वहाँ से। जिस तरह गेहूँ हुआ, मसूर हुआ, उसके बाद मकई हुआ, मूंग हुआ, मिलता है लोगों को। इसकी जिम्मेदारी हम
किसान सलाहकार से भी बात किए हैं कि आप वार्ड सदस्यों को जो भी आदमी ले, आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा बीज उज वितरण करने का। लोग भी लेते भी हैं और कुछ लोगों को भरोसा भी नहीं होता है कि कैसा होगा नहीं होगा, उगेगा कि नहीं उगेगा, फसल होगा कि नहीं होगा, जिसके वजह से आम लोग मार्केट से लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहा जाता है, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है और बहुत से लोग यही जानते हैं कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो सिर्फ धान खरीदने के लिए होते हैं। तो आप एक्चुअली बताइए कि पैक्स का काम क्या है? सिर्फ धान खरीदना है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो कर सकता है, उसके अधिकार में है? हाँ है जी। आपको एक बात पहले भी बोल चुके कि गेहूं है, तो गेहूं का तो यहाँ अपना यहाँ खेती नहीं होता है। और रही बात खाद का, अभी खाद का लाइसेंस के लिए हम लगे हुए हैं। आज 5 साल से, जब से हम लोगों से वादा किए थे कि हम खाद दिलाएंगे किसानों को, कुछ परेशानी की वजह से जिस तरह से एग्रीकल्चर विभाग से बीएससी केमिस्ट्री बायोलॉजी से डिग्री मांगा गया, जिसके कारण लाइसेंस नहीं बन पा रहा था। हम लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं जितना है। नहीं, हम ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि पैक्स में धान खरीदने के अलावा और क्या क्या काम होता है? खरीदना ही सिर्फ नहीं, मतलब किसानों के हित में और क्या क्या काम होता है? कोई काम के बारे में सिर्फ यही होता है, बीज देना, उसके बाद खाद देना। तो अभी हम आपको आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहते हैं कि अपने प्रखंड में 24 पंचायत है। 24 पंचायत में से सिर्फ 2 आप नजरपुर ले लीजिए, वो पिछले जब से इलेक्शन हो रहा है तब से चेयरमैन है। इधर जुनेद भाई को ले लीजिए, बालदो पंचायत, वो भी बराबर चेयरमैन रहे हैं पिछले दिनों से। तो उनके पास बहुत पहले खाद का लाइसेंस बना हुआ था। सिर्फ मात्र अपने कोचाधामन प्रखंड में 2 पैक्स के पास खाद का लाइसेंस है। उसके अलावा 22 पंचायत है। अगर किसी के पास हो तो हम कसूरवार हैं। अच्छा, तो लाइसेंस नहीं है इसका मतलब? तो हाँ, लाइसेंस जो पिछले चेयरमैन रहे हैं वो लोग कभी कोशिश ही नहीं की। अभी मेरा कुछ अभी अध्यक्ष ये किए हैं, नॉमिनेशन किए हैं, कुछ लोग हैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा पेपर लेकर के लोगों को दिखा रहे हैं कि खाद का लाइसेंस रद्द कर दिया, ये कर दिया। तो इससे पूर्व सभी अनवर चजा थे, उसके बाद हम अपना कार्यकाल संभाले हैं। और उससे पहले जो ये दिखाते हैं कि लाइसेंस था, तो वो किसको खाद दिए वो बताए लोगों को कि हमने खाद दिया है। और उससे पूर्व कलाम जो हैं उसके भाई, वो लोग 10 साल रह चुके हैं, उनके परिवार से 10 साल रह चुके हैं। वो लोग कितने किसान को खाद दिए हैं वो लोग बताएगा। अच्छा, और तो रही बात कि इसमें ऐसा है कि हम कोई किसान ये नहीं कह पाएगा कि हम किसी का पैसा टाइम से नहीं दिए हैं, ये नहीं कह पाएगा। और लोगों के सुख दुख हर वो मसला में कोई परेशानी हुआ है, रात 10 बजे 12 बजे लोगों के पास पहुँचे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। आज उन लोगों का प्यार मोहब्बत है जो आज हमको खुद महसूस हो रहा है कि हम 5 साल क्या किए। बस इतनी सी मेरी गलती है, ये गलती नहीं, कोताही समझ लीजिए। 5 साल आप क्या किए? वही वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल जो आप अध्यक्ष रहे, तो किसानों के लिए, गाँव पंचायत के किसानों के लिए आपके द्वारा क्या ऐसा काम किया गया जो आप बता सकते हैं? धान लिए हैं, अभी खाद का लाइसेंस में लगे हुए हैं। और जो इससे पूर्व मतलब हम लोगों का 3 जिला का अध्यक्ष जो थे, उनके पास भी आवेदन दिया गया था कि पैक्स में खाद का लाइसेंस नहीं है, ये डिग्री मांगा जा रहा है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी से डिग्री मांगा जा रहा है। अगर हम लोग इतना पढ़े लिखे होते तो इलेक्शन काहे लड़ते। तो आप फिर अली रजा भाई को बनाया हम लोग, 2-3 साल हुआ, जो अररिया के हैं, तीनों जिला के अध्यक्ष हैं पैक्स चेयरमैनों का। तो वो हम लोगों की बात को सुने और वो जाके पटना में बात को रखे, तो उनकी बात वहाँ पे सुनवाई हुई और उनके द्वारा ही चिट्ठी मिला हम लोगों को कि आप लोग आवेदन कीजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों का अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा। तो हम किशनगंज जिला में 133 पैक्स है। 133 पैक्स, हाँ, जिसमें अब तक 90 आदमी आवेदन दे चुका है खाद के लाइसेंस के लिए। इंशाअल्लाह लाइसेंस मिल क्यों नहीं रहा है? क्या वही जो बोले, जो साइंस से एग्रीकल्चर जो ये होता है, हाँ डिपार्टमेंट होता है, नहीं किया जाता वो। हाँ ऐसे नहीं किया जाता है। तो उसके देख रेख के लिए मतलब जब वहाँ से अली रजा भाई जो हम लोगों के अध्यक्ष हैं तीनों जिला के, वो वहाँ पे बात रखे, तो वही फिर वहाँ से ये लेटर निकला कि आप लोग आवेदन दीजिए, देखभाल के लिए कुछ डिग्री होनी चाहिए।
अच्छा, कोई तो उसके लिए प्रबंधक बहाल किए हैं। हाँ। और प्रबंधक के द्वारा आप ये हाँ, करेंगे, आप हाँ। करेंगे। अच्छा। तो अगर इलेक्शन अगर नज़दीक नहीं आता, विधानसभा भी आगे है, विधानसभा की वजह से जल्दी आपका पैक्स इलेक्शन हो रहा, शायद आपको भी पता होगा। तो हम लोगों को सिर्फ अब क्या करना है, आवेदन दे चुके हैं, अब 15 दिन का ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग देना है। और मैं तभी सभी गरगांव पंचायत के किसानों से दुआ की दरखास्त करता हूं कि वो लोग मेरे लिए दुआ करें। चलिए कि एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि पंचायत, ये जो पैक्स चुनाव हो रहा है, ये पंचायत चुनाव से कितना अलग है? जैसे कि वार्ड मेंबर हो गया या फिर मुखिया, समिति, सरपंच, इससे कितना अलग है ये पंचायत? ये बहुत अलग है। वो विकास के मामले में है या किसान के विकास के मामले में है। ये किसान का ये मतलब कि अलग ये चुनाव है। अच्छा, ये और इसमें इसी से रिलेटेड है कि इस चुनाव के लिए वोटर अलग होते हैं, वो वाला वोटर नहीं होते, तो इसका लिए वोटर कौन बनाता है और कौन कौन बन सकता है इसमें वोटर? इसमें तो बिहार सरकार क्या जी, मतलब ये आदेश है कि हर घर से एक होना चाहिए, कम से कम। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अथॉरिटी, हाँ, अथॉरिटी चेयरमैन को है, पैक्स अध्यक्ष को है। तो पैक्स अध्यक्ष को है, वही बना सकता है कि कौन कौन की बन सकता है। तो हर घर से एक कम से कम होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। तो एक में को घर वाले डिसाइड करते हैं कि नहीं कौन बनेगा, या फिर वो पैक्स अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि घर का कौन बन सकता है? जो किसान है उसको बनाया जाता है। जब किसान है उनको बनाया। हाँ, तो कभी ऐसा भी होता है कि बेटा अलग है, बाप अलग है। अच्छा, ये आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई डेटा है कि पिछले 5 साल में आपके द्वारा कितना फसल खरीदा गया किसानों का? अभी तो आपको हम बता नहीं सकते हैं। आपको ये पूरा किसान जो धान दिए हैं पैक्स में, वही बताएंगे कि कितना 5 कुंटल तक हम धान लिए हैं। 5 कुंटल तक, कम से कम 5 कुंटल तक लिए। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अब फसल खरीदने के अलावा आपके द्वारा और कोई ऐसा काम किया गया है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, फसल के अलावा वही जो आपको तो बोल रहे हैं कि इन सब का सुख दुख में कोई परेशानी हुआ उसमें सबके लिए खड़े हैं हम। चाहे रात 12 बजे हो, 1 बजे हो, कोई भी फ़ोन किया किसी भी कारण, तो हम पहुँचे हैं। अभी आप इलेक्शन में हैं और बाकी जाहिर सी बात है इलेक्शन में है तो किसानों से वादा भी करना पड़ता है कि हम अगर हमें वोट देंगे, हम जीत जाएंगे तो फलाना चीज़ करेंगे आपके लिए। तो ऐसा क्या है आपके मैनिफेस्टो में, आप अगर जीत जाते हैं क्या करना चाहिए? मेरा एक बहुत बड़ा ये है कि हम सबसे पहले जो वादा किए थे, अब भी वादा कर रहे हैं कि अप्रैल में तक, धान के समय तक सभी किसानों को खाद देने का काम करेंगे। अप्रैल में तक? हाँ, लाइसेंस का काम पूरा मेरा क्लियर हो चुका है, करीब करीब ट्रेनिंग बाकी है। एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दीजिए कि आपके पंचायत में कितने वोट हैं पैक्स में? अच्छा खासा वोट है, करीब करीब 4897 वोट है। और कम से कम आप लोगों को कितना, कम से कम धान खरीदने का अधिकार कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अधिकार है एक किसान से? अगर एक किसान की कोई अगर बेचने आए धान आपके पास, तो कम से कम कितना लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितना धान लेंगे उनसे? एक होता है रैयत, एक होता है गैर रैयत किसान। जो गैर रैयत है वो 100 कुंटल, जो रैयत है वो 250 कुंटल। ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक खरीद? हाँ। कम से कम कितना धान खरीद सकते हैं? कम से 5 कुंटल लिए हैं हम। 5 कुंटल लिए? 5 कुंटल लिए भी हैं हम। कोई 5 कुंटल, 1 कुंटल बेचना चाहे तो 1-2 कुंटल भी ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। ऑनलाइन करना पड़ता है। आज तक कोई किसान ये बोल दे कि हम अपना से ऑनलाइन करके चेयरमैन साहब को धान दिए हैं, हम अपने से ऑनलाइन जो हमें है तो उसको भी हम ये बात बोलते हैं कि आपको दिक्कत होगा ऑनलाइन करने में, आप आधार कार्ड दे दीजिए, सिर्फ OTP बताइएगा, हम ये आपका काम कर देंगे। इतना तक हम किए हैं। तो इसमें पेमेंट कैसे होता है? अगर मान लीजिए हम किसान हैं, आपके पास धान खरीदते हैं, तो हमें पेमेंट कैसे होगा? आपके द्वारा पेमेंट किया जाएगा या फिर सरकार के द्वारा डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा? पेमेंट तो वो बैंक द्वारा पेमेंट किया जाता है। सिर्फ हमको ये क्लियर करना है कि किसान का कितना धान है, उस हिसाब से हम लोग पेमेंट बनाते हैं। एडवाइस बना के तैयार होता है, उसमें अध्यक्ष का, प्रबंधक का साइन होता है, फिर BCO का साइन होता है, उसके बाद बैंक में जमा किया जाता है। चेक जो बैंक का जो चेक है उसमें उसको ले जा करके बैंक में जमा करते हैं। मैनेजर उसको वेरीफाई करता है कि किसान का कितना धान है, उस हिसाब से आपका किसान के खाते में पैसा। तो आपका काम ये वाला है? हाँ। इस पार्ट है। अच्छा, वसी असगर साहब आपके प्रतिद्वंदी भी हैं, जाहिर सी बात है, तो आरोप भी लग रहे हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं, सुनने में आया है, तो आपको ही पता होगा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग अभी अपने पंचायत में 3 अध्यक्ष की, हाँ 3 हैं हमको लगा के, 2 हैं और एक तो असगर भाई हैं, वो पहली बार लड़ रहे हैं, और मेरे गुलदार चाचा हैं जो इजहार आलम उर्फ गुलदार, पहले भी रह चुके हैं। तो उनका तो लोग खुद जानता है कि वो अपने से इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी को लड़ा रहे हैं।
तो उसका आप खुद ही समझ सकते हैं क्यों नहीं लड़ रहे हैं। आपको तो पता है कि पैक्स में या बैंक में डिफॉल्टर होने की वजह से आपको बैंक से नो ड्यूज नहीं मिलेगा, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अगर वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोटा रद्द करवा दिया, तो हम ये बात बोलना चाहते हैं कि कोटा से अभी जो डीलर हैं वो तो भाई दे ही रहे हैं लोगों को राशन। अगर कोटा का लाइसेंस हम अगर ले लेते तो क्या जनता को उससे ज़्यादा दे देते क्या? ना वही उतना ही कट के हम मेरे पास आता। और वो खाद की लाइसेंस के बारे में बोल रहे हैं, तो कितने लोगों को खाद दिए हैं? अगर हम डिफ़ॉल्टर होते, हम पैक्स डिफ़ॉल्टर होते तो हम अपने नाम से इलेक्शन नहीं लड़ते। वो बताया कि वो डिफ़ॉल्टर नहीं है तो अपने नाम से क्यों नहीं लड़ा इलेक्शन। अच्छा, एक सवाल और भी है। एक फेसबुक में एक पोस्ट देखिए आपके नाम पर बताया गया गरगांव पंचायत में, नाम तो नहीं लिखा गया लेकिन ये लिखा गया गरगांव पैक्स में किसानों के लिए ट्रैक्टर हरम्बा का सुविधा नहीं है। पूछ रहे हैं गरगांव पंचायत के किसान। हाँ, ये बात सही है कि नहीं है। हाँ। तो उसके लिए भी आवेदन करना पड़ता है, उसका भी समय सीमा होता है। ये भी टाइम की बात है। ये नहीं है कि हर साल मतलब ये होता है। तो ये आवेदन कौन कर सकता है? अध्यक्ष कर सकता है या फिर कोई और? कोई भी कर सकता है। आप किसान हैं, आप LPC बनाइए, उसके बाद LPC नहीं बनता है तो हमको बोलिए, हम LPC बनवा देंगे 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर LPC बनवा देंगे। उसके बाद BO से साइन भी करवा देंगे। आप लीजिए सब्सिडी में, आप हरम्बा लीजिए, ट्रैक्टर लीजिए, उसके बाद कल्ठी लीजिए, जो मर्जी हो वो लीजिए। अगर आपका हम सहयोग नहीं करेंगे तब इसमें फिर पंचायत में किसान सलाहकार छोड़ा गया है इस काम के लिए, तो मेरा उसमें तो सिग्नेचर नहीं लगता है कि भाई हम किसी को हरम्बा नहीं दिए, ट्रैक्टर नहीं दिए या कल्ठी नहीं दिए। हर पंचायत में किसान सलाहकार है, उसके द्वारा BO द्वारा ये सब सामान मिलता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर्स को, अपने गरगांव पंचायत के लोगों को? आपका जब वोट देने जाएं तो आपको क्या देख करके वोट देने जाएं? चुनाव चिन्ह के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले गरगांव पंचायत वासियों से, किसान भाइयों से मुद्दावाना अपील करते हैं कि 5 साल हमको देखे, कुछ काम बाकी रह गया है, उसके लिए हाथ जोड़ करके सभी से अपील करते हैं हम कि इस बार फिर से हमें मौका दें। जिस तरह से 24 घंटा पंचायत के हित में रहे हैं, लोगों के सुख दुख में, हर चीज में हम लोगों के सामने खड़ा हुए हैं, इंशाअल्लाह आगे भी हम रहेंगे, मेरा वादा है। और अपने हम वादे पे खड़े उतरेंगे। ये थे वसी असगर साहब, जो कि गरगांव पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, पैक्स अध्यक्ष कैंडिडेट हैं। और बाकी हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप इसके बारे में सभी तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे साथ अरशद भी है, अरशद भाई है। अरशद भाई, क्या कहना चाहेंगे पैक्स चुनाव को लेकर के? वसी असगर साहब खड़े हुए हैं इस बार। सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो कहने की भ्रमित करते हैं लोगों को। आप दूसरे जगह जाके देख सकते हैं, और पैक्स जो काम नहीं किए हैं उन कामों को हमारे वसी असगर भाई साहब ने किया है। आप जन जन तक जाइए, खेतों में जाइए, किसानों के पास जाइए। कौन से काम अगर बताना चाहिए? जैसे कि धान खरीदना, बीज वगैरह मुहैया कराना। जब बीज वगैरह कहने की ब्लॉक में मिलता है तब इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है, बीज मिल जाएगा। लेकिन हमारे किसान, यहाँ के किसान इतना जागरूक नहीं है। इनके लिए हमें शिविर लगानी चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। नहीं, मैं आज से कुछ दिन पहले बीज खरीदा, गेहूँ खरीदा, तो उसमें क्या मुझे बहुत कम पैसे में मुझे मिला। ठीक है, जो सामान मुझे अगर 1500 में मिलता तो वो मुझे 600 में मिला। एक अरहर का दाल मिला, गेहूँ मिला। ऐसी बातों की जानकारी किसानों को नहीं है, क्योंकि पिछले जो पैक्स थे उन लोगों ने इनको ऐसा भ्रमित कर दिया कि ये लोग डरे से में रहें कि हम आधार कार्ड देंगे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हमारे ज़मीन से रिलेटेड। 3-5 सालों में हमारे वसी असगर भाई साहब ने गरगांव मिडिल स्कूल गरगांव में एक शिविर लगाया, जिसमें हम भी पहुंचे थे। उस वक्त हम जैसे मीडिया में पंक्चुअली काम कर रहे थे। अभी थोड़ा मैं दूर चला गया मीडिया के तौर पर ही पहुंचे थे। जी, मीडिया के तौर पर पहुंचे थे, जिसमें किसान कह रहे थे हम देंगे धान, मेरा पैसा 1 साल रुक जाएगा। तो वसी असगर भाई साहब ने कहा, आज भी मेरे पास वो क्लिप है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 48 घंटे के अंदर पेमेंट कराएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देरी होगी तो 72 घंटा के अंदर आपका पेमेंट मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हमने फीडबैक लिया बाद में, फिर किसानों से, हमारे सराय के कई किसान है, तो उन लोगों से मैं फीडबैक लिया, तो उन लोगों ने कहा कि 48 घंटे में मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गया। तो इससे बड़ी काम क्या हो सकती है। रही सवाल खाद बीज की, देखिए एक खाद बीज यूरिया मुहैया कराना, खाद बीज देना और किसानों के धान को लेना, यही काम है। और उनके बाद जैसा एक असगर भाई की बात करें, आप मैं क्या जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप खुद सोच सकते हैं अपने
आंखों को बंद करके 2 मिनट आप सोच सकते हैं, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या फिर मैं गलत कह रहा हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सच्चाई बयां कीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि कोई भी मामलात होते हैं, कोई भी घटना होते हैं, कोई इंसिडेंट होते हैं, उनमें अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो वसी असगर भाई साहब पहुंचता है। बल्कि इसमें पहुंचने की ज़रूरत सबसे पहले सर्वप्रथम एक सरपंच, एक मुखिया को है, लेकिन उनसे पहले असगर भाई अपने बाइक को लेकर के हमारे इलाके में पहुंचते हैं और जनता की समस्या को सुनते हैं। बल्कि उनको तो ऐसा होना चाहिए कि भाई किसानों की समस्या हम जाएंगे, आम समस्या तो हम जा नहीं सकते, लेकिन उस समस्याओं में भी जाते हैं। उनका एक ही कहना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा मेरा ये कहने सेवा है, इसलिए मैं इसके लिए हमेशा जनता के बीच हूँ और हमेशा रहूँगा। और लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वसी असगर भाई साहब का क्रमांक संख्या 3 बैलेट पेपर जो होता है उसमें मोहर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये ईवीएम सिस्टम का वोट नहीं है। इसमें आपको सही निशान बीचों बीच मोहर मारना पड़ता है। अगर आप मोहर भी मैं जनता से ये भी कहना चाहूँगा, जब मोहर मारते हैं तो आप बीचों बीच नहीं मार सकते, 2 लाइन के, 2 अगर हो गया तो वोट आपका बर्बाद चले जाएगा। तो आपको जहाँ बीच में मारना, उसका खाना जो रहेगा चौक और उसके बीच में मारना है, दूसरे में नहीं जाना चाहिए। तो असगर भाई, वसी असगर भाई साहब का क्रमांक संख्या 3 में किताब छाप है, जो कहने की हर एक विद्यार्थियों के लिए और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए, और जो नहीं पढ़े हैं वो उस किताब को देखकर सोचते हैं काश मैं पढ़ा लिखा रहता तो वो किताब पढ़ता। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका अपना पसंदीदा जो कहने की आप चाहते हैं, जिनको पढ़ने के लिए लोग अपने काफ़ी तपस्या के बाद इल्म हासिल करते हैं, वो किताब का चुनाव निशान असगर भाई को मिला है। जब किताब मिला तब मैं सोचा कि असगर भाई ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया सिंबल असगर भाई को मिला है। तब मैं खुश हो गया देख करके। मैं पंचायत वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि असगर भाई को क्रमांक संख्या 3 के बैलेट पेपर में मोहर लगाकर फिर से एक बार विजय बनाइए। जैसा काम पिछले 5 साल में हुआ उससे 10 गुने ज़्यादा काम कहने की करके दिखाएंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है किस एतबार से काम करते हैं। क्योंकि जब किसान में जाते हैं धान वगैरह को लेकर, जब इस बार क्योंकि इतने ज़्यादा खेप में कहीं की नुकसान हुआ, फिर भी असगर भाई ने कहा कि जनता को उनका पैसा मिलना चाहिए, चाहे मुझे नुकसान हो जाए। क्योंकि इस बार एक लोड में 10-10 हज़ार करके लगभग लोगों को ना ये हुआ था, फिर भी सरकार का ये था, फरमान था, उनको तो मानना पड़ेगा। उनको कहने की असगर भाई ने माना और लोगों की हर एक समस्या को, बहुत पैक्स चेयरमैन धान को नहीं खरीद रहे थे, लेकिन असगर भाई ने कहा नहीं मुझे खरीदना है, लोगों को की समस्या को हल कर, मुझे नुकसान हो जाए पर किसान को अपना कहने की सहूलियत मिलना चाहिए। ये काम करके दिखाया असगर भाई ने। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी ये सिंबल के बारे में भी जैसे बताया कि सिंबल काफ़ी खूबसूरत है, जाहिर सी बात है, वाकई में काफ़ी खूबसूरत है किताब, जो कि लोगों के जीवन को बदलने के लिए सिंबल है। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप पैक्स इलेक्शन के बारे में? पैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव जो हो रहे हैं, हमारे गरगा पंचायत में कुछ कैंडिडेट है जो अपने नाम से नॉमिनेशन नहीं करते हैं, दूसरे के नाम से नॉमिनेशन करते हैं। चूँकि इससे पूर्व वो पैक्स अध्यक्ष है और वो लूट के रखे हैं, कोऑपरेटिव बैंक को लूट के रखने के बाद वो अपने नाम से नहीं करते हैं नॉमिनेशन, दूसरे के नाम से करते हैं। और असगर भाई जो है हमारे अभी गरगा पंचायत के पैसा अध्यक्ष भी है, अभी अपने नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे बेहतर कैंडिडेट तो हमारे लिए असगर भाई हुए, सबसे बेहतर। तो कुछ वादा किया है चुनाव जीतने के बाद, क्या क्या किया जाएगा किसानों के लिए? किसानों के लिए जो भी होता है सब करते हैं। इससे पूर्व जो रहे तो वो धान भी नहीं खरीदे, कुछ नहीं खरीदे। और हमारे असगर भाई जो है, जो भी किसान वो अगर 2 कुंटल ले आके दिए हैं तो वो 2 कुंटल का पिछले 5 साल भी रहा क्या? पिछले 5 साल भी रहा क्या ऐसा कार्य किया गया किसानों के लिए, किसानों जो के अगली बार भी चुने उनको? किसानों के लिए बहुत कुछ किए हैं ये। आज जो हो रहे हैं अभी वो भी करेंगे, आगे चल के जो भी होगा वो भी करेंगे। आज किसानों के लिए सबसे पहले पेमेंट भी टाइम के हिसाब से, ये नहीं कि तुम धान दे दिए हो जाओ तुमको नहीं पहचानते, ये नहीं करते हैं। ये इसके अंदर छल कपट है ही नहीं। ये जो अभी पैक्स अध्यक्ष है असगर भाई, इसके अंदर टोटल छल कपट नहीं है। तो किसानों को क्या समय पर पैसा दिया गया है? जी, समय पर पैसा दिया गया है किसानों को, जिससे भी जो भी धान दिया है उसको पैसा दिया गया है समय पर। कोई भी किसान ऐसा नहीं कह सकता है कि असगर भाई मतलब हमको वादा करके कोई पैसा भी नहीं किसान दिया है। कह देंगे ये कि मेरा पैसा रख दिया है तो हम उसको चुनाव लड़ने नहीं देंगे असगर भाई को। इतना है कि हम लोग जितना सपोर्टर है कोई साथ नहीं देंगे। एक भी किसान अगर मिल जाए ऐसा कह देगा, क्योंकि समय पर पैसा दिया है, वो जैसे भी दिया है समय पर पैसा दिया है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तीनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है आप भी अपने राय रख सकते हैं सभी तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।